वेलकम टू द टैरो द गेटवे। मैं स्मिता सावंत आपका सबका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है वो बेहद ही सुंदर विषय है कि हमें विवाह में सुख मिलेगा क्या। क्योंकि सब जो विवाह करते हैं वो सुख के लिए ही करते हैं। विवाह के बाद हम सबको ही सुखी बनना होता है। मनुस्मृति में एक श्लोक बताया गया है। वो श्लोक मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो श्लोक ऐसा है कि मनुस्मृति में कहा गया है, यंत्र नार्य तु पूज्यते रमते तंत्र देवता, यंत्र यथा तु न पूज्यते सर्वा तंत्र अफला क्रिया। अर्थात क्या कि जो स्त्री होती है वो घर की ईश्वर ने दी हुई, एक पुरुष को दी हुई एक चीज़ है जो अच्छी गिफ्ट है, और उसको जब भी पुरुष खुश रखता है तो ईश्वर का आशीर्वाद उसको मिलता है, और उसका आशीर्वाद मिलने से आपके भी धर्म में और कर्म में एक बरकत मिलती है। उसी तरह से मनुस्मृति में ये भी कहा गया है, अर्थभार्यो मनुष्य से भार्यो श्रेष्ठतम सखा, भार्यामूल त्रिवर्गस्य भार्यामूलम तरिष्यत। अर्थात इसका मतलब ऐसा है, जो पुरुष है वो पत्नी का आधा शरीर है, वो श्रेष्ठ है। उसी तरह से वो धर्म, काम और अर्थ, इन तीनों चीज़ों की एक साधन है। क्योंकि देखो, पहले स्त्री होती थी, वो घर पे बच्चे, घर देखना, घर के लोगों को देखना, ये उनका काम होता था। और पुरुष होते थे, वो काम पे जाते थे, काम करके पैसा लेके आते थे, और उस घर को संभालने का काम जो है वो स्त्री का होता था। लेकिन अभी टाइम विल बी चेंज बेसिकली। उसी तरह से नहीं, अभी आज स्त्री भी पुरुष के जैसे ही कमाने लगे हैं, उसके कंधे से कंधा मिला के ही वो भी काम कर रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि आजकल की जो लोगों को इसकी अहमियत बोलते, जिसकी वैल्यूज़ बोलते, वो वैल्यूज़ नहीं है। और वैल्यूज़ किस चीज़ की है? तो पैसे की है, खूबसूरती की है, मजा मस्ती की है, शरीर सुख की है, और सेल्फिशनेस की है। तो इसके वजह से दोनों जो रिश्ते हैं उसमें कड़वाहट ज़्यादा बढ़ रही है, और डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हो रही। तो क्या है, स्त्री पुरुष एक दूसरे को जितना रिस्पेक्ट देंगे और उनकी वैल्यूज़ करेंगे, उतना रिलेशनशिप का सुख आपको मिलेगा। तो मेरा विषय इसीलिए ऐसा है कि आपको इस सुख, विवाह सुख में क्या चीज़ है, और इस विवाह सुख क्यों नहीं मिलता है, और उसके योग क्या होते हैं। देखो, विवाह के लिए ना उत्तम जो स्थान होता है वो सप्तम स्थान, जो कुंडली का होता है, 7th हाउस, वो विवाह का होता है। शादीशुदा जिंदगी, यौन सुख, बेडरूम का सुख, दोनों की इंटीमेसी, दोनों के अंदर का प्यार, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन जब उस विवाह के बाद दोनों व्यक्ति है ना, जो एक सुंदर सा घर बनाते हैं, लेकिन ये सुख तभी मिल सकता है जब आपके कुंडली में आपकी गुरु की जो स्थान, जो बोलते, गुरु जो घर में बैठा है, जो स्थान में बैठा है, वो आपका उत्तम होना चाहिए। क्योंकि गुरु जो है ग्रह, वो सात्विकता है, अंडरस्टैंडिंग है और सोच है, और वो इनडायरेक्टली न्याय को भी वो डिनोट करता है। उसी तरह से शुक्र भी दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि शुक्र है, ये क्या है, तो शुक्र एक दूसरे के प्रति का प्यार दिखाते, आकर्षण दिखाते। देखो, ये आकर्षण भी होना बहुत ज़रूरी है। एक स्त्री को पूर्ण स्त्री होना ज़रूरी है, वैसे एक पुरुष को भी पूर्ण पुरुष होगा, तो दोनों के अंदर जो आकर्षण होगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि देखिए, शादी जो होती है उसमें दोनों का यौन सुख भी उतना ही इक्वली ज़रूरी है। जैसे मैं मैं अभी जो मेरा ये वीडियो बन रहा है उसमें मैं ओपनली बात करूंगी।
समटाइम्स ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते? क्योंकि पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है और वो यौन सुख भी नहीं है। और तभी क्या होता है, क्योंकि खाली यौन सुख ही सब कुछ नहीं है, आपका इमोशनल अटैचमेंट भी उतना ही होना चाहिए। जब वो होता नहीं है तो पीपल विल बी डिपार्ट, और समाज को ये पसंद नहीं है तो ये चोरी चुपके सब सारी चीजें करते, या कोई लोग हद पार भी कर सकते हैं। जो रिसेंटली अभी एक चीज वो सोनम रघुवंशी की स्टोरी हुई थी, तो ये एक्सट्रीम लेवल पे कुछ कुछ लोग करते हैं। तो ये विवाह का सुख नहीं माना जाता है। विवाह तो विवाह होता है, 4 लोगों के सामने होता है, ब्राह्मणों के साथ कुछ मंत्र और कुछ रिचुअल के साथ होता है, तो उसका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। बट ये नहीं होने के वजह से ये विवाह का सुख चला जाता है। सो गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका शुक्र भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से बुध और शुक्र भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह है। हम बुध को कभी कभी विवाह के लिए छोड़ देते, तो सप्तम स्थान में जब शुक्र और बुध होगा, युति आपकी होगी, कंजक्शन होगा और क्लोज कंजक्शन होगा, वो पति पत्नी में बहुत ही अच्छा विवाह सुख होगा और वो 100% ये सक्सेसफुल विवाह दिखाएंगे। उसी तरह से मंगल भी विवाह के लिए बहुत अच्छा कारक ग्रह मानते हैं। जैसे कहीं कहीं ऐसा बोला जाता है कि ये मांगलिक है, ये है, वो है। देखो, मांगलिक जो मांगलिक क्या होना, ये एक दोष है। ये इतना दोष बड़ा नहीं है। लोगों में उसके बारे में भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है कि आपका मंगल सौम्य होगा तो आपको कुछ ही चीज की दिक्कत नहीं आएगी। 28 के बाद आपकी शादी हो जाती है तो शादी का सुख मिल जाता है। और मंगल भी क्या करता है, मंगल एक एनर्जी का ग्रह है, मंगल करेज का ग्रह है। तो समटाइम्स करेज और एनर्जी भी चाहिए। क्यों मंगल को हमने इतना इंपॉर्टेंस दिया है शादी में? और लड़की के कुंडली में मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और लड़के के कुंडली में शुक्र इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो मंगल को क्यों ज्योतिष शास्त्र में, जब भी ये शास्त्र लिखा गया, तब क्यों मंगल को इंपॉर्टेंस दिया? तो मंगल कैसा बुरा हो सकता है? भृगु संहिता में मंगल को ये शादी का एक अच्छा कारक ग्रह बनाया है, तो वो कैसा बुरा हो सकता है? नहीं, जब भी मंगल आपका कुछ डिग्री से हेवी होगा, कुछ होगा, तो सामने वाले का रवि, शनि या राहु अच्छा होगा तो वो मंगल दोष न्यूट्रलाइज करता है। तो मंगल होने के बाद भी आपका विवाह योग अच्छा हो सकता है। उसी तरह से एक षडाष्टक योग कहा जाता है। तो षडाष्टक योग में भी कुछ भी दिक्कतें नहीं होती है, क्योंकि षडाष्टक योग को सपोर्ट करने वाले जो गुरु अच्छा होगा तो वो षडाष्टक योग को भी कमजोर कर देगा कहीं ना कहीं जाके। जैसे प्रीति षडाष्टक होता है, मृत्यु षडाष्टक होता है। तो देखो, ये सारे एस्ट्रोलॉजी की टर्मोलॉजी हो गई, ओके, ये एक चीज हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी एस्ट्रोलॉजी अपने तरफ से काम करेगा, एस्ट्रोलॉजी के कुछ रेमेडीज अपने तरफ से काम करेगी। लेकिन एज ए ह्यूमन हमने क्या सोचना चाहिए? तो हमने यही सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, कि हम पहले तो प्यार करते हैं और भी शादी करते हैं। शादी क्यों करते हैं? शादी में से सुख मिलने के लिए, एक हमारे लाइफ में कुछ अच्छा पार्टनर मिले, और वो हम समाज में उसको इसलिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद एक अरेंज मैरिज होता है, वो भी अरेंज मैरिज भी विवाह का सुख के लिए है। तो विवाह सुख ये पूरी तरह से हमारे भी हाथों में है। प्लैनेटरी पोजीशन वहां पे है, लेकिन प्लैनेटरी पोजीशन को हमारे लाइफ में हमें बैलेंस करना है। जैसे मंगल है तो एग्रेशन भी देता है, शुक्र है वो थोड़ा सा अलग चीजें दिखाता है, दूसरे तरह से आकर्षण दिखाता है, वो ग्रीड दिखाता है, लस्ट दिखाता है, उसको बैलेंस कीजिए। अपने पार्टनर के साथ ट्रांसफरेंसी रखे। आपके अंदर जो भी कुछ दोनों हस्बैंड वाइफ में कुछ भी चल रहा है, उस प्रॉब्लम को बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सॉल्व कीजिए, तो विवाह सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह से विवाह सुख के लिए जो भाव होते हैं, वो भाव कौन से? तो दूसरा भाव, पंचम भाव और 7th हाउस और 11th हाउस, ये एकदम अच्छे भाव विवाह के सुख के है। और उसी तरह से जैसे मैंने बताया, गुरु है, मंगल है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, ये ग्रह भी आपके अच्छे होंगे तो विवाह सुख मिलेगा।
विवाह से डरने की कोशिश मत कीजिए, उसको कॉन्फिडेंटली उस सब्जेक्ट को हैंडल कीजिए, तो विवाह सुख मिलेगा ही। उसी तरह से दशाएं होती है, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतरा है, इनको भी आपके फेवर में जब भी होगी, जैसे गुरु की दशा में विवाह हो सकता है, शुक्र में हो सकता है, बुध में हो सकता है, चंद्र में हो सकता है और राहु में भी हो सकता है, ऐसे नहीं है। तो ये दशाएं आपकी क्या चल रही है, आपको उसके अच्छे हाउसेस दे रहे कि 2, 7 और 11 हाउस दे रहे, तो आपका विवाह का सुख मिलेगा। बट ये होने के बावजूद भी हम विवाह सुख से क्यों परे होते, क्योंकि हमारे ऊपर टीवी चैनलों का, इसका उसका सबका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। उस चीज़ों को आपको सोच समझ के ओवरकम करना ज़रूरी पड़े है। तो इस तरह से मैं और भी सब टॉपिक पे कुछ कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगी और आप उसको देखते रहिए। मेरे सब्जेक्ट आपको कैसे लगे तो वो भी मुझे बता दीजिए, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ आपको कमेंट्स देनी है तो वो कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए।